तुम्हारे लिए ही होती है रिकॉर्डिंग, पता है ना सबको। इस लेक्चर को तुम बाद में देख पाओ, है ना, कभी कुछ भूल जाओ तो फिर वापस से रिवीजन कर पाओ, इसलिए होती है, तो याद दिला दिया करो। वैसे मैं भूलता नहीं हूँ, पर ठीक है, आज भूल गया। थैंक यू सो मच बच्चा। चालू करें। हाँ भाई, हम क्या बात कर रहे थे, बाइट सावर्ट लॉ क्या बताता है हमें, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम किसी एल लेंथ के वायर पे, है ना। छोटे एलिमेंटल लेंथ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया है बाइट सावर्ट लॉ ने, है ना। जैसे कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें हम छोटा डीएल लेंथ ले लें, अगर डीएल लेंथ ले लें अगर, और इसको डीएल वेक्टर बोलते हैं। इस वेक्टर को क्यों वेक्टर लेते हैं और क्या मतलब होता है बताऊंगा अभी। तो इस डीएल लेंथ के एलिमेंट पे अगर आर डिस्टेंस दूर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, अगर आर डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो हमें रियलाइज होगा कि ये आर डिस्टेंस दूर ये पॉइंट कोई थीटा एंगल बनाएगा इस वायर के साथ में, बनाएगा नहीं बनाएगा? अरे बनाएगा बोलो सर। यार। यस सर। तो इस पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो कि हम डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बायट सावर्ट लॉ में बताता है कि वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बोलो, पढ़ रखा है ना तुमने, कितना होगा? आई म्यू नॉट इंटू अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल इंटू साइन डीएल, थीटा अपॉन में हाँ, आर। डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। जिसको नहीं पता है या जिसने नहीं लिखा हुआ है, उसकी फॉर्मूला आप लिख सकते हो। तो ये आपका फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड निकालने का इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो काम की हैं, जैसे कि जो डीएल वेक्टर आप लोगे, है ना, छोटा एलिमेंटल लेंथ, छोटी लेंथ जो आपने ली है, उसका जो वेक्टर लिया है आपने डीएल वेक्टर, ये होगा इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आप पूछोगे सर ये क्यों किया, आप क्या करते थे, कुछ चीजें आप करते तो बताते नहीं हो सर, है ना, गलत बात है। आप एक कभी तो बोल दो फिजिक्स में सब बताएंगे, है ना, हर चीज का रीजन होता है, तो इसका भी रीजन है, ऑब्वियसली बताते हैं। रीजन ये है कि आई जो है आपका करंट, क्या वो एक स्केलर क्वांटिटी है? यस यस। सर। स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है अगर, तो इसका डायरेक्शन कैसे पता करूंगा मैं? डायरेक्शन तो मुझे पता ही नहीं है, और डायरेक्शन पता करना जरूरी है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ या ना, है ना। यस। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, कोई कुछ बोल रहा है क्या बीच में? कुछ पूछना चाहते हो कोई? नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मुझे डायरेक्शन जरूरी है। अब डायरेक्शन के लिए मुझे डीएल लेंथ नहीं लेना पड़ेगा, डीएल वेक्टर लेना पड़ेगा। तो डीएल वेक्टर मैंने लिया करंट की डायरेक्शन में, क्योंकि करंट की इन्फ्लुएंस, करंट का ही तो इन्फ्लुएंस है मैग्नेटिक फील्ड, करंट की वजह से ही तो प्रोड्यूस हो रहा है ना, करंट फ्लो हो रहा है, उसी की तो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक प्रॉपर्टी उसकी, है ना। तो मैंने क्या किया कि करंट जिधर फ्लो कर रहा था उसी डायरेक्शन में मैंने एक डीएल वेक्टर ले लिया। क्या आपको ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा, डीएल वेक्टर आपने ले लिया सर, ठीक है, आर वेक्टर भी आपने ले लिया, है ना, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पोजीशन वेक्टर तो हमने पढ़े हुए हैं बचपन में, है ना। लेकिन ये डीएल क्रॉस आर क्या है? हमारी पहली क्लास है सर, हमें नहीं पता, इसका मतलब बताओ। तो ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट बचपन में निकालना सीखा था यार, ये पता होना चाहिए। ये डीएल इंटू आर साइन थीटा होता है, और कुछ नहीं होता, पता है ना ये सब। डीएल इंटू यस आर साइन सर। थीटा होता है, ठीक है। तो इसका यस ये तो सर। हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। आपको इस फॉर्म में भी क्वेश्चन दिख सकता है, और आपको इसकी स्केलर फॉर्म में भी क्वेश्चन दिख सकता है। स्केलर फॉर्म में क्या हो जाएगा बच्चों? डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे बताओ, आई डीएल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। क्या ये आर से एक आर काट दूं मैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नो सर। है ना। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, यस। है ना। तो ये फॉर्मूला रटने वाली बात नहीं है, मैं समझाने का इतनी देर से क्या ट्राई कर रहा हूँ कि ये भी मैग्नेटिक फील्ड है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, बस ये वेक्टर फॉर्म है। और ये कौन सा फॉर्म है? स्केलर। बोलो। स्केलर, स्केलर। ठीक है। बस आपको अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है यार, इसका इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों चीजें अलग है या आपको कोई एक चीज रटनी है ना। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कॉमन सेंस लग रहा है बस। अच्छा, इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, जल्दी से बता दो। कांस्टेंट। कांस्टेंट तो होता है, होता कितना है? इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। कितना होता है? 10⁻⁻⁷, इसका वैल्यू निकाला हुआ है ना। अच्छा, ये म्यू नॉट है क्या? व्हाट इज म्यू नॉट? सब चीजें पूछोगे ना, या बहुत जो मैं बोलूंगा उसको मान लोगे? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या बात कर रहे हो यार, तुमको पता नहीं था ये बात?
अरे पढ़ा नहीं था क्या ये तुमने? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या मतलब हुआ कि इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ स्पेस या मीडियम टू सपोर्ट द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कोई भी मीडियम है ना, जो भी मीडियम की तुम बात करो, जैसे यहाँ पे फ्री स्पेस या वैक्यूम की हम बात करते हैं, तो वो कितना सपोर्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक है, उसकी एबिलिटी कितनी है सपोर्ट करने की। तो वो एबिलिटी जो है उसी को परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हम बोलते हैं, परमिएबिलिटी बोलते हैं। बात समझ में आई सबको? अरे ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, तुम बता ही नहीं रहे हो यार। हाँ ना, समझ में आई नहीं आई, दोनों केस में बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, समझ sir. में आई? देखो बातचीत यस करनी सर। पड़ेगी, बातचीत नहीं करोगे तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, मेरे को फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता। अगर आप बातचीत नहीं करोगे मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सिंपल सी बात है। उसका उसका मतलब है ना यार, तुम बात नहीं करोगे तो तुम ध्यान नहीं दोगे, और मुझे जवाब नहीं मिलेगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, है ना? ऐसे तो है नहीं कि आप लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो कि बात करना मुझे बहुत जरूरी है ना। लेकिन क्या है कि बात करना जरूरी है, उसका रीजन ये है कि आप बात करोगे तो क्लास इंटरेक्टिव होगी, है ना, एफिशिएंट होगी। तो आंसर करा करो, ठीक है, जो भी मैं पूछूंगा उसका आंसर करना, यस या नो बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो बोल ही सकते हो, Yes, sir. है ना। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लेना है, शायद तुमने लिखा नहीं होगा। इट इज ओनली एप्लीकेबल, ये जो फॉर्मूला है इसकी कुछ कंडीशंस हैं। इट इज ओनली एप्लीकेबल, एप्लीकेबल मतलब कहाँ पे ये वैलिड होता है, कहाँ पे लगा सकते हो, ऑन स्मॉल या फिर एलिमेंटल करंट, ऑन एलिमेंटल करंट, एलिमेंटल करंट या सॉरी एलिमेंटल लेंथ या एलिमेंटल या स्मॉल, स्मॉल लेंथ के लिए वैलिड है, स्मॉल लेंथ या करंट के लिए वैलिड है, सिंस हम करंट के डायरेक्शन में ले रहे हैं उसको, ठीक है। यानी कि डीएल, जो डीएल वेक्टर लिया है ना आपने, उसके लिए हमने लिखा है डीबी को। आप पूरी लेंथ को अगर निकालना चाहते हो फिर आप क्या करोगे, उसको इंटीग्रेट कर दोगे। क्या कर दोगे बच्चों? इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेशन पता है सबको? ठीक है, अगर आप पूरी लेंथ के लिए निकालना चाहते हो फॉर कंप्लीट लेंथ तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये बात आपको अगर याद आ गई किस्मत से, तो आपको याद रियलाइज होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, और क्या बताया था बुक ने हमें? बुक ने हमें बस ये इसी के बारे में बता दिया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ये करंट के, है ना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? ये डीएल के हो जाता है ना, जो हमने लेंथ ली एलिमेंटल लेंथ। और किसके हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? एंगल के भी हो जाता है, साइन थीटा के, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? ये आर स्क्वायर के होता है। ये सब पता है तुम लोगों को, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, इतनी बात कर ली तो डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं यार, ठीक है। डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। इसकी डायरेक्शन पता है सबको? डीएल क्रॉस आर कैसे निकालते हैं, या एक्सप्लेन करूं मैं? चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। ये टेबल के बारे में हम बात करेंगे, इस टेबल के बारे में बात करेंगे, पहले हम डीएल क्रॉस आर निकालना समझ लेते हैं। वैसे आपको पता है ये चीजें, मुझे बताया गया है कि आप लोगों ने पढ़ लिया है ये, तो आपको पता है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। उसको स्क्रू रूल से निकालते हैं। स्क्रू रूल पता है सबको, Yes, sir. है ना। यस स्क्रू Yes, सर। sir. स्क्रू टाइट करना और लूज करना आता है ना सबको। बॉटल का ढक्कन कैसे Yes, बंद sir. करते हैं खोलते हैं, ये सब पता है ना, ये सब चीजें। Yes, sir. तो डीएल वेक्टर लो, सपोज करो डीएल वेक्टर इधर है, इस डायरेक्शन में आपका डीएल वेक्टर है और इस डायरेक्शन में आपका आर वेक्टर है। तो मुझे जल्दी से बता दो भाई कि इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इनवर्ड्स आएगी या फिर आउटवर्ड्स आएगी? अरे अभी तो बोला तुमको पता है, आंसर करो। झूठ बोल रहे थे, पता नहीं है क्या? The inverse. राइट हैंड पाम रूल से भी इनवर्ड। निकल जाता है ये, राइट हैंड पाम रूल से भी निकल जाता है, एक ही बात है, बस नाम अलग अलग दे दिए इन्होंने, इसका मतलब एक ही निकलता है, कुछ अलग है। राइट हैंड पाम रूल भी सेम बात बताता है भाई, है ना, कि भाई जिस डायरेक्शन में डीएल है वहां पे आप अपना क्या करो, हाथ रखो ऐसे, है ना, उसको घुमाओ और आपका जो थंब है वो आपको बता देगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, यही होता है ना। तो पाम भी आपको जनरली ये इशारे कर सकता है, पाम भी बता सकता है। इसका उल्टा भी आप कर सकते हो तो भी आपको क्या मैग्नेटिक फील्ड ही पता चलेगी। तो इनवर्स आ जाएगी भाई इसका आंसर, है ना। स्क्रू को आप क्या कर रहे हो, डीएल को आर की तरफ जब आप लेके जा रहे हो तो स्क्रू कस रहे हो या खोल रहे हो? हाँ, स्क्रू को टाइट कर रहे हो या लूज कर रहे हो, बताओ। टाइट। टाइट कर रहे हो ना, तो फिर टाइट कहाँ करते हैं हम? अंदर की तरफ करते हैं स्क्रू। अरे टाइट होता है तो अंदर जाता है ना, तो आंसर है इनवर्ड्स, है ना, आउटवर्ड्स आंसर नहीं, अंदर की तरफ जा रही है। अच्छा, कॉलम्स लॉ को और बायट सावर्ट लॉ को हमने जब कंपेयर किया, है ना, जब हमने देखा कि इन दोनों की अगर हम बात करें
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं तो कॉलम्स लॉ डिराइव किया हमने, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो बाइट-सावर्ट लॉ डिराइव किया। डिफरेंस क्या था कि एक तो स्केलर सोर्स था, है ना, एक तो स्केलर सोर्स था आपका कॉलम्स लॉ में, तो है ना, चार्ज था ना सोर्स, चार्ज की वजह से, चार्ज वेक्टर थोड़ी था, स्केलर ही तो था हमारा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की जब हमने बात करी तो वेक्टर सोर्स आ गया, है ना, डीएल वेक्टर ले लिया हमने, आर वेक्टर ले लिया। डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो होती है पोजीशन वेक्टर की तरफ रहती है, कॉलम्स लॉ में ये पढ़ा था हमने। और यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहता है ना। स्क्रू रूल भी तो हमें यही बताता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन दे देता है आंसर। इसमें क्या है कि कोई एंगल की डिपेंडेंस नहीं है। थीटा वीटा दिखा था क्या कहीं पे? इसमें कहीं नहीं दिखा, है ना। लेकिन यहाँ पे बाइट सावर्ट लॉ में हमें थीटा दिखा, साइन थीटा का कॉम्पोनेंट दिख गया हमें, ठीक है। तो ये कुछ कंपैरिजंस है जो कि इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन है यार, तुम लोगों ने करा हुआ है ये मुझे पता है, इसको आंसर बता दो बस मुझे जल्दी से। Option C. रट रखा है क्या क्वेश्चन? हाँ, क्यों है, सी क्यों है? क्वेश्चन पढ़ लिया तुमने इतनी जल्दी? अच्छा, पहले से करा होगा, है ना। हाँ दीप्ति बताओ, सी क्यों है? दीप्ति बताना चाहेगी क्या? नहीं, मन नहीं है? शिखा? यस सर। सर फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसमें बता रहा है, पर सेकंड वाली स्टेटमेंट में जो है वो लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है स्केलर सोर्स से, जो कि गलत है क्योंकि वेक्टर सोर्स से प्रोड्यूस होती है, इस वजह से वो गलत हो जाएगा। वेरी गुड। तो क्या आंसर है भाई इसका? आंसर है सी ऑप्शन। करा हुआ है सब लोगों ने ये, है ना। सी ऑप्शन आंसर है। रीजन क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही बोल रहा है, बायट सावर्ट लॉ हमें एक्सप्रेशन देता ही है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, अभी अभी पढ़ के निपटे हम, है ना। बायट सावर्ट लॉ हमें यही तो बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन देता है हमें, है ना। आइडियल, आइडियल ही तो था ये, है ना। आई मल्टीप्लाई बाय डीएल, डीएल क्रॉस आर, इसको जब सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा के साथ आ जाता है ये, है ना। तो ये तो सही बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है। लेकिन स्टेटमेंट टू बोल रहा है कि बायट सावर्ट्स लॉ इज एनालोगस टू कॉलम्स लॉ, इनवर्स लॉ, with the former being related to the field produced by the scalar source ideal, whether the latter being produced by the vector source q। क्या वेक्टर सोर्स था क्या q? वेक्टर सोर्स था क्या q? नहीं था ना, स्केलर सोर्स था, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपका? सी ऑप्शन। सबको समझ में आया? जो नए बच्चे आए उनको समझ में आया? हाँ ना, बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो आंसर बताओ अगले वाले क्वेश्चन का, समझ में आया तो। ये तो इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है, पुराना क्वेश्चन है इसलिए ले लिया मैंने, वरना ये तो क्वेश्चन इजी है बहुत। चैट में भी आंसर कर सकते हो, चैट में भी आंसर कर सकते हो सब लोग, है ना। चैट में आंसर करोगे जल्दी जल्दी आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी लिख दिया करो जल्दी से, ठीक है। चलो ठीक है, सब लोगों का सही है जो भी आप बता रहे हो। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को उस टाइम पे इसलिए हुआ था क्योंकि क्या थोड़े सिमिलर ऑप्शन है, जल्दीबाजी, इजी क्वेश्चन है तो जल्दी में गलत टिक करके चले जाते हैं बच्चे, तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। 4 मार्क्स देके जा रहा है क्वेश्चन, उसको इज्जत दो। तो आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। ये फॉर्मूला है, ये सिंपल, अभी पढ़ के निपटे हैं, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो भाई, फोर्स पढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा लेते हैं, जो पढ़ने वाले थे हम, फोर्स। फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर इन द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई मूविंग चार्ज प्रेजेंट है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ क्या करेगी? धक्का वक्का लगाएगी उसको, नहीं लगाएगी? है, अरे Yes, बोलो भाई। sir. इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड में sir. तो यही कर रही थी, एक चार्ज प्रेजेंट था, इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या हो रहा था, एक चार्ज प्रेजेंट था और इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती थी? इस पे फोर्स लगा दी थी, है ना। किसके बराबर लगाती थी भाई? क्यू मल्टीप्लाई बाई ई होता था। अरे हाँ ना, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. एफ इक्वल्स टू क्यू ही होता था ना। तो कोई चार्ज अगर प्रेजेंट रहता था किसी फील्ड में, उसके ऊपर फोर्स लगता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेम तरीके से यहाँ भी चीजें होंगी यार। कोई मूविंग चार्ज है अगर, है ना, सपोज करो एक वायर ले लिया हमने जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सपोज करो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है ना। और यहाँ पे कोई चार्ज है जो कि टहलने निकला है पार्क में। अब ये पार्क में टहलने निकला है तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, है ना? ये कुछ वेलोसिटी भी होगी, वी वेलोसिटी से निकला है पार्क में टहलने। लेकिन इसको क्या पता था कि यहाँ पे कोई ऑलरेडी बैठा हुआ था जो कि इसके ऊपर फोर्स लगाने वाला था ना, धक्का वक्का मारने वाला था। सपोज करो इसके दोस्त बैठे हुए थे यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया भाई, ये दोस्त हैं, फ्रेंड्स,
इन्होंने क्या किया, जैसे ये चार्ज ऊपर तक आया, इसके ऊपर धक्का लगा दिया और ये डिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया, अपने रास्ते से भटक गया ये, धक्का लगा दिया क्योंकि फोर्स लगा दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, इस चार्ज के ऊपर क्या लगाया, क्या लगाया बच्चों, फोर्स। फोर्स लगाया है ना, मैग्नेटिक फोर्स लगाया। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब कोई चार्ज प्रेजेंट होगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में और वो मूविंग होगा चार्ज, ठीक है, मूविंग होगा और वो चार्ज, तो उस पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इस फोर्स को, तो ये फोर्स हमें दिया गया है एफ एम यानी मैग्नेटिक फोर्स, इसको निकाला जाता है Q मल्टीप्लाई बाय V क्रॉस P से। ठीक है, इसको निकाला जाता है Q मल्टीप्लाई बाय V क्रॉस P से। अब इसमें V क्रॉस B कैसे निकालते हैं, वो बिल्कुल सेम तरीका है, स्क्रू रूल से निकाल लेते हैं इसको, है ना। और बाकी जो भी है डायरेक्शन वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये जो एंगल है, इसके बीच में जो एंगल है, सपोज करो ये चार्ज जा रहा है, तो कोई ना कोई एंगल भी बनेगा इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। जो V क्रॉस B हम निकाल रहे हैं उसके बीच में कोई एंगल होगा ना, तो अगर सपोज करो कि B इधर है और V आपका इधर है, तो इनके बीच में कुछ थीटा एंगल होता है। ठीक है, एंगल बिटवीन B एंड D। ठीक है, तो ये एंगल ही निकालना पड़ता है हमको तब जब आके मैग्नेटिक फोर्स निकलता है हमारा। तो इसका अगर आप स्केलर फॉर्म निकालना चाहोगे तो वो आपका आ जाएगा एफ एम इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसको भी आप नोट कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स अभी हम समझेंगे अच्छे से। यहां तक समझ में आया सबको। कोई चार्ज अगर मूविंग चार्ज है किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, तो उसके ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। अरे भाना बोलो भाई, लिख लिया। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा, अगर मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता, इसका क्या क्या मतलब हो सकता था। अगर मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है। एक तो वेलोसिटी जीरो है चार्ज की, ये हो सकता है ना, Yes, स्टेशनरी sir. है। अब वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब स्टेश चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चार्ज एग्जिस्ट करता होगा लेकिन वेलोसिटी जीरो होगी उसकी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो जाए, तो भी ऐसा हो सकता है ना। या फिर चार्ज आपका क्या हो, क्या हो बच्चों बोलो, बोल दो यार, चार्ज क्या हो, जीरो नहीं, चार्ज हो न्यूट्रल, चार्ज हो न्यूट्रल। ठीक है, चार्ज अगर न्यूट्रल है तो भी उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं ना, न्यूट्रल मतलब यही तो होता है, ना प्लस है ना माइनस है, तो भी उसके इसमें भी मैग्नेटिक फोर्स आपका नहीं आएगा। ठीक है, इधर प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए, तभी वो एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है, सिंस ये थीटा पे भी डिपेंड थीटा करता है, 0 डिग्री। जीरो या फिर 180. अगर थीटा जीरो है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो वेलोसिटी है पार्टिकल का जो मोशन है, वो पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड। और 180 का मतलब है कि V एंटी पैरेलल है बी के। एंटी पैरेलल यानी अगर पार्टिकल इधर जा रहा है, अगर आपका चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, है ना, एंटी पैरेलल है। तो इस केस में भी भाई मैग्नेटिक फोर्स कितना आ जाता है, बोलो कितना आ जाएगा इसमें मैग्नेटिक फोर्स, जीरो आ जाएगा। 0। 0. ठीक है, Yes. समझ में आती है ये बात, ये बातें समझ में आती है या नहीं आती है, आती है ना। तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है जनरली वो क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। जैसे ये प्लेन ले लिया हमने, इसमें आपकी सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी पार्टिकल की, तो जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा ना बच्चों, वो इन दोनों से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, दोनों से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसका ये मतलब निकलता है। अरे ठीक है, समझ में आ रही है बातें या कुछ अलग सुनने को मिल रहा है, फिर से बोलना बंद कर दिया तुमने, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, Yes, sir. समझ आ रहा है. आ रहा है, बहुत जोर से बोला है, ऐसा लग रहा है कि गुस्सा आ गया इसको। नहीं डायरेक्शन, सर, गुस्सा नहीं आया, मेरी आवाज ही ऐसी है. अच्छा आवाज ही ऐसी है तुम्हारी, ऐसी आवाज नहीं रखनी चाहिए यार, थोड़ा आराम से बात करो, ऐसे डर जाता हूं मैं। है ना, स्पीकर को डराते थोड़ी है बेटा। चलो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हैं।
ठीक है, डायरेक्शन समझते हैं इसका। मैग्नेटिक फोर्स तो समझ में आ गया है, लेकिन डायरेक्शन अगर समझ में नहीं आया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। जैसे तुम वायर में, सर्कुलर वायर में या फिर स्ट्रेट वायर में तुमने सीख लिया मैग्नेटिक फोर्स निकालना, लेकिन अगर स्क्रू रूल नहीं पढ़ते या उसको समझते नहीं डायरेक्शन को, तो तुम बता नहीं पाते। सिंस ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें डायरेक्शन पता होना जरूरी है। तो भाई कैसे निकालते हैं, 3-4 तरीके हैं, सारे डिस्कस करेंगे। पहला तरीका वही हमारा पुराना स्क्रू रूल, है ना। स्क्रू कैसे कसते हैं ये सीख लो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे निकालेंगे भाई स्क्रू रूल से, अगर हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो है Q इंटू वी क्रॉस बी, तो मतलब कि हमें V क्रॉस बी निकालना है, राइट। तो जैसे कि अगर एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमारी वेलोसिटी इधर है और B इधर है, राइट, तो इस केस में क्या आ जाएगा भाई, मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, जल्दी से बता दो। अरे बता दो यार। इनवर्स। इनवर्स आ जाएगा, इनवर्स आएगा नहीं आएगा, यस है ना। यस। वी को लिया, वी को बी की तरफ हमने कर्ल किया अपने हाथ को, और हमारा जो थंब है वो पॉइंट कर देगा किधर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ कर देगा, इनवर्ट्स की तरफ कर देगा। तो स्क्रू भी अगर हम कसेंगे तो कैसे कसेंगे भाई, वी पे लिया, वी से बी की तरफ टाइट किया, है ना, तो यानी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो अंदर की तरफ जाएगा स्क्रू, है ना, टाइट हो जाएगा। तो अंदर की तरफ जा रहा है तो हमारा फोर्स भी किधर आ जाएगा, इनवर्ट्स आ जाएगा। अच्छा एक और केस ले लें, अगर सपोज करो हमने एक पॉइंट लिया, वहां से इस डायरेक्शन में हमारा बी लग गया और इस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल मूव कर रहा था, तो अब हम कैसे लेंगे, बी क्रॉस बी लेने के लिए बी से बी की तरफ जाएंगे, है ना। आउटवर्ड्स। तो इसमें आ जाएगा हमारा आउटवर्ड्स आ जाएगा, बिल्कुल उल्टा केस है, इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल सी बातें हैं, बेसिक चीजें हैं बिल्कुल। चलो बेसिक चीजें हैं तो फिर और कोई तरीका देखते हैं। स्क्रू रूल, क्या कुछ लोगों ने बोला कि स्क्रू रूल बहुत ज्यादा हो गया, मैं ये बहुत एलिमेंटल रूल है और अभी कभी हमें समझ में भी नहीं आता, है ना। स्क्रू स्क्रू को हमें टाइट करना या लूज करना हमें मजा नहीं आ रहा हमें, तो आप कुछ और तरीके से समझाओ। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, बचपन में पढ़ा था तुमने, उस रूल को यूज कर लो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था ये। यस यस सर। यस सर। तो यस ये भी सर। बचपन में ही पढ़ लिया था ये, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको भी। क्या बोलते हैं भाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कोई बताएगा क्या बोलता है, कि अगर आपने लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करो कि आपका जो थंब है वो, और आपकी फोर फिंगर और आपका मिडिल फिंगर जो है वो आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, पहली बात तो, है ना। तो आपका थंब जो है वो आपको दे देगा फोर्स, है ना। फोर फिंगर जो है आपकी, फोर फिंगर जिससे आप पॉइंट करते हो ना, वो फिंगर क्या दे देगी आपको, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड दे देगी। और मिडिल फिंगर क्या दे देती है भाई, करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन, है ना, या पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन, या तो पार्टिकल का मोशन बोलो या करंट बोलो, ठीक है। तो भाई ये चीजें हैं। अच्छा इसका स्टेप लिख लो, अगर ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रहा है या फिर समझ में नहीं आता कि सर ये क्या लगाएं इसमें, पहले पता तो है कि कैसे करना है पर क्या लगाएं पहले, तो सबसे पहले फोर फिंगर से स्टार्ट किया करो। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड दी रखी है तो सबसे पहले अपने फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रेच कर दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या करो, मिडिल फिंगर को कर दो करंट की डायरेक्शन में। ये तो कोई बोलने वाली बातें हैं नहीं वैसे, ठीक है। तो आपको इवेंचुअली क्या होगा, आपको इवेंचुअली आपको किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन, जो कि आपका थंब बता देगा। अब तुम मेरे ख्याल से पूरी तरह से तैयार हो यार क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व करने के लिए, हो या नहीं हो। अरे हाँ ना बोलो भाई, तैयार हो। चला जाऊं क्या मैं, क्लास छोड़ दूं क्या, नहीं पढ़ना, बोलो यार, अनम्यूट करके बोलो, थम्स अप मत दिखाओ मुझे। रेडी। यस हाँ, सर। कितना कष्ट हो रहा है बताओ यस सर बोलने में। टीचर जो है रुक ही नहीं रहे बोलते बोलते, और बच्चे यहाँ बोल नहीं पा रहे हमारे, बेटा यस सर तो बोलो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर अभी तुम्हें मजा आएगा, रुको क्वेश्चन दूंगा ना, मजा आएगा। ऐसा लग रहा है ये सब चीजें तुम्हें पता है तो तुम बोर हो रहे हो, बेटा ये बेसिक चीजें करना भी जरूरी है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो क्या हुआ कि हमने एक ऐसा केस लिया जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हमने इनवर्ड्स ले लिया। इसमें हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया क्यू,
और उसको हमने इधर की तरफ मोशन दे दिया राइट साइड में। तो जल्दी से देख के बता दो भाई क्या डायरेक्शन होगी आपके मैग्नेटिक फोर्स की। सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को। अरे इतना टाइम थोड़ी लगेगा इसमें, तुरंत प्रभाव से हो जाना चाहिए आंसर। ठीक है, एक बच्चे दक्ष का आंसर आया, केवल केवल दक्ष ही पढ़ाई कर रहा है क्या क्लास में? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ भाई, अभी अभी पढ़ाया है। into the page. ठीक है, और तीन तीन अंशिका है हमारे पास और एक भी अंशिका आंसर नहीं कर रही है, क्या बात है। सर इनटू द पेज ही होगा। यस सर, यही होगा इनटू द ओके प्रिंस, क्या आंसर है? Yes, sir. महक, मुस्कान, इनटू द पेज। अच्छा ठीक है। इनटू द पेज। अंशिका, सर मेरा तो पेज से ऊपर जा रहा है। पेज से ऊपर जा रहा है, ठीक है। पेज से ऊपर जा रहा है मतलब अपवर्ड्स, अपवर्ड्स ही बोल रहे हो ना प्रिंस? यस सर। ठीक है, और ये डाउनवर्ड, शिवानी डाउनवर्ड बोल रही है। अंशिका कहाँ गई है? अंशिका, क्या आंसर है? सर अपवर्ड। Upward, ठीक है। नई वाली अंशिका, क्या आंसर है? इनटू द पेज। अच्छा ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे दिए तुमने यार। मुझे लग रहा था कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो मैं बहुत बेसिक चीज पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ानी नहीं चाहिए, तो आती होगी ऑलरेडी। पर लग रहा है कि पढ़ा पढ़ा बढ़िया हुआ पढ़ा दिया, क्योंकि गलत बता रहे हो तुम लोग आंसर्स, बहुत कम बच्चों के सही है। तो देखो भाई, करो मेरे साथ करो। सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड ले लो अपना ऐसे, है ना, पुट योर लेफ्ट हैंड अप। ठीक है, अब कैमरा तो ऑन कर नहीं रखा है तुम लोगों ने, बड़े लोग हो तुम, पर खुद को ही ना, अपने आप ही कर लो। अब अपनी फिंगर्स को और थंब को इस तरह से पॉइंट करो, फोर फिंगर को रखो अंदर, पेज के अंदर, है ना, इनवर्ड्स। जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर कैसे हो सकता है, पहले तो ये बताओ। जो इनटू द पेज बोल रहे हैं उनसे बात कर रहा हूँ। जब ऑलरेडी मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, अंदर की तरफ है, इनवर्ड्स है, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स उधर की डायरेक्शन में कैसे होगा? हम्म, सोचने वाली बात है ना ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने अपनी फोर फिंगर करी, मिडिल फिंगर कर दी मैंने करंट की डायरेक्शन में या फिर चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज है ना मेरा, तो करंट की डायरेक्शन भी वही रहेगी, है ना। तो मेरा ये थंब जो है मैग्नेटिक फोर्स, ये किधर आ रहा है भाई? सर अपवर्ड। अपवर्ड अपवर्ड आ सर, रहा है। अपवर्ड। अपवर्ड सर, अपवर्ड्स तो गलत कैसे हुआ? अब बताओ, समझ में आया सबको? समझ में यस आया? सर। गलती समझ में आई अपनी अपनी, जिसका गलत यस था, सर। है ना। अब गलती मत करना, और क्वेश्चन दूंगा। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो अपवर्ड्स आएगा ना, अपवर्ड्स आपका आंसर है। किससे निकाला हमने ये? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, बाकी रूल से भी निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। चलो, मुझे लग रहा है और क्वेश्चन करने की जरूरत है हमें, है ना, जरूरत और? यस सर। चलो बताओ फिर, और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने इनवर्ड दे दी तुम्हें, सॉरी आउटवर्ड्स दे दी, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दे दी है भाई आप लोगों को। ठीक है, इस उम्मीद में कि इस बार आप सही बता दोगे। और मैंने जो चार्ज लिया आपका, चार्ज को मैंने भेज दिया आपका, किधर भेज दिया? चार्ज को मैंने भेज दिया नीचे की तरफ, चार्ज जो लिया मैंने उसको भेज दिया नीचे की तरफ। अब बता दो मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा? लेफ्ट वर्ड। हम्म, किधर आएगा मैग्नेटिक फोर्स? अब तो इजी है लेफ्ट बताना। वर्ड। कौन बोल रहा है लेफ्ट वर्ड्स? क्या बात है, कौन बोल रहा है? प्रिंस बोल रहा है? नो सर। ठीक है, सर मैं शिखा, अच्छा तनिष्क, ओके। क्या आएगा शिखा? So downwards. ओके, परिधि, शगुन, प्रिंस, अंशिका, सर मुस्कान, लेफ्ट। प्रियांशी। सर लेफ्ट वर्ड। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। चलो, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा क्या यार? अब तो आंसर आना चाहिए। देखो चलो करो, साथ में करो। ये ले लिया लेफ्ट हैंड रूल,
इसको फोर फिंगर को हमने किया बाहर की तरफ, है ना, और हमारा मिडिल फिंगर तो नीचे था, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे, है ना, अपनी तरफ करो इसको आउटवर्ड्स, तो ये बाहर आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला, है ना, और ये मिडिल फिंगर आपकी नीचे चली गई क्योंकि नीचे मोशन हो रहा है, तो आपका थंब किधर चला गया, लेफ्ट वर्ड चला गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, लेफ्ट वर्ड्स। मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो होगा लेफ्ट वर्ड्स, ठीक है। किसी को डाउट है या फिर से समझाना है? अरे बोलो भाई, डाउट है तो समझा देंगे, फिर से क्या हो गया, No, sir. है ना। चलो डाउट नहीं है तो क्वेश्चन करो एक, डाउट नहीं है तो क्वेश्चन करो। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऊपर दे दी, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स बहुत हो गया। अब मैंने क्या करा, तुमको लेफ्ट ऊपर की तरफ दे दी मैग्नेटिक फील्ड। मैंने सोचा थोड़ा कुछ और सवाल लेते हैं। एक नेगेटिव चार्ज है जिसके कि आपकी मोशन जो है वो राइट साइड में, मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ जा रही है। अब बता दो जल्दी से क्या डायरेक्शन आएगा। Outward. Sir, into the page. कौन बोल रहा है एंटी तो? Sir, Prince. ओके, बाकी बच्चे बताओ, करो सॉल्व करो ढंग से। दक्ष इनवर्ड बोल रहा है, ठीक है। बाकी बच्चे ही बताओ यार, दो बच्चों ने आंसर किया अभी तक बस, ठीक है। शिप्रा इनवर्ड बोल रही है, मुस्कान इनवर्ड, शिवानी इनवर्ड, शिखा इनवर्ड, मुस्कान भी बोल रही है, ओके। तनिष्क भी इनवर्ड बोल रहा है, Sir, inward. अंशिका भी हमारी इनवर्ड बोल रही है भाई। और कौन, दूसरी अंशिका भी बता दो। और भी बहुत सारे बच्चे हैं यार, तुम लोगों के इंडिविजुअली नाम लूं क्या मैं सबके? आंसर करो यार। पलक, परिधि, पीयूष, पूजा, साक्षी, सना, शगुन, शिप्रा, सुमेला, आंसर करो बच्चों। देव, देव ने तो आंसर ही नहीं किया अभी तक एक बार भी। देव बच्चा, क्लास में हो आप? देव, देव सो गया लगता है। आज तो कोई मैच भी नहीं है यार, कल तो चलो मैच था तुम्हारा इंडिया का, आज तो कोई मैच भी नहीं है। क्लास में ध्यान दो यार। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसको। सब लोग इनवर्ड बोल रहे हैं भाई। प्रिंस ने बोला है केवल आउटवर्ड्स, है ना। चलो ठीक है। सर मैंने भी इनवर्ट्स बोला था सबसे पहले। क्या, अच्छा आपका भी इन्वर्ट हो गया क्या? सर मैंने इनवर्ट्स ही बोला था, इनटू द पेज। अच्छा ठीक है, कुछ बच्चे आउटवर्ड्स भी बोल रहे हैं ना। अच्छा कौन आंसर बता, रीजन कौन बताएगा इनवर्ट का, वो बताओ पहले। नहीं, और किसी से पूछूंगा मैं, प्रिंस से नहीं पूछूंगा, प्रिंस को पता है आंसर। हाथ ऊपर, अरे हाथ ऊपर करो, आंसर क्या तुम सब लोगों ने? अब मुकर क्यों रहे हो, पलट क्यों रहे हो? शिखा, तनिष्क, इनवर्ट क्यों आएगा? सो जाऊंगा मैं यार क्लास में अगर तुम इतने बोर करोगे तो। आंसर करो। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। तो बता क्यों नहीं रहे हो? मुस्कान, सर लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग तो यही आएगा। लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये आएगा? मेरे को लगाना नहीं आ सर रहा है या मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड जा रहा है और फील्ड, करंट की डायरेक्शन, फील्ड हाँ ऊपर जा रही मैग्नेटिक है? फील्ड ऊपर जा रहा है और करंट की डायरेक्शन राइट में है और थंब की डायरेक्शन हमारी तरफ आ रही है। तो ये आउटवर्ड होता है इनवर्ड होता है? पेज में देखो ना, पेज सर तुम, यही, अगर करंट की डायरेक्शन राइट में है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रही है तो मेरा जो थंब है वो तो बाहर आएगा, बाहर मतलब आउट ऑफ द पेज आएगा। तुम्हारी तरफ थोड़ी देखोगे, पेज में देखना है बच्चा, पेज। ओके सर, बस यही कंफ्यूजन हो रहा था, बाकी आंसर तो आउटवर्ड ही है। आंसर आउटवर्ड है, ठीक है। अंशिका, दक्ष बोल रहे करंट लेफ्ट में, अच्छा। अंशिका, Sir, आंसर क्या है, चलो आंसर बताओ, आंसर magnetic. बताओ। Sir, inward. क्यों? Sir, because magnetic field और जो current है वो
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं है क्या? सर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड लग रही है एंड करंट जो है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम रूल लगाएंगे उससे तो हमारा इनवर्ड ही आना चाहिए। करंट लेफ्ट में जा रहा है, क्यों? करंट लेफ्ट में क्यों जा रहा है अंशिका, परिधि? सर नेगेटिव चार्ज है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। हाँ, इतनी सी बात बोलने के लिए तुमने लिटरली 5 मिनट यूज किए क्लास के पूरे। अब मैं इससे बढ़िया तो मैं प्रिंस से पूछ लेता पहले ही। शर्माते हो क्या तुम लोग क्लास में? 12th क्लास के बच्चे कब से शर्माने लग गए यार। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अगर राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आपका किधर जाएगा, अपोजिट जाएगा ना, लेफ्ट में जाएगा पॉजिटिव चार्ज। करंट तो करंट किसकी डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज की, तो करंट भी इधर ही जाएगा। तो इसकी वजह से तो आउटवर्ड्स हो रहा था। सॉरी, दिस इज नॉट राइट, दिस इज, पर ये आंसर नहीं है। जो असली में होगा गेम वो आपका पॉजिटिव चार्ज करेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आपका जाएगा लेफ्ट में, क्योंकि नेगेटिव राइट में जा रहा है, तो असली डायरेक्शन तो ये होगी करंट की, है ना। तो अब लगाओगे लेफ्ट हैंड रूल, तो ऊपर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, आपने इधर वो लगा दिया डायरेक्शन मोशन का, तो थंब आपका अंदर की तरफ जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया, इनवर्ड्स। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन गलती कर देते हो जल्दबाजी में तुम, तो चार्ज की वजह से गलती नहीं करना है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको या अभी भी डाउट है? अरे हाँ ना बोलो भाई, समझ में आया ना सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। एक लास्ट रूल पढ़ लेते हैं जल्दी से, राइट हैंड पाम रूल, है ना। वैसे तो इसका कोई सच कोई खास रेलेवेंस नहीं है, बट ये चीजें क्या है कि कई बार कुछ चीजें यूज नहीं काम नहीं आती हैं, तो कुछ और आ जाती हैं, तो इसलिए ये बताया गया है। जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के ही तुम उन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है स्क्रू रूल से नहीं निकाल सकते, लेकिन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे इस रूल का भी किसी जगह पे काम आता है, जहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा, वैसे मोस्टली जगह कर जाएगा। तो राइट हैंड पाम रूल कुछ नहीं बोलता यार, राइट हैंड पाम रूल इतना सा बोलता है कि अगर पाम को स्ट्रेच करोगे आप इस तरह से कि आपकी फिंगर्स जो हैं वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे दे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स हो, और आपका थंब किसकी डायरेक्शन में हो, करंट। हाँ करंट या फिर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज लिखना चालू कर दिया देखो मैंने भी, क्योंकि तुम क्या कंफ्यूज हो जाते हो नेगेटिव चार्ज से, ठीक है। या करंट की डायरेक्शन हो, तो आपका जो पाम है, ये पाम जो है ये अपने आप ही फोर्स की डायरेक्शन दे देगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि इसको राइट हैंड के लिए यूज करना है। कंफ्यूज होके ऐसा नहीं करना है कि लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल मर्ज कर दिया तुमने, मिक्स कर दिया, ऐसे नहीं करना है। करंट की डायरेक्शन है। समझ में आया है सबको? क्वेश्चन करें अब, यस सर। है ना, क्वेश्चन करते हैं। चलो चलो, इसका आंसर बता दो जल्दी से। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना सबने इसका? आपको निकालना है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। F = I × L × B। F = I × L × B। जब हमें पूरी लेंथ पे निकालना होता है करंट की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो हम ऐसे निकालते हैं। सॉल्व करो जल्दी से, आई थिंक ये पढ़ा हुआ होगा आपने। क्या आ रहा है यार आंसर? इंट्रोवर्ट्स, प्रिंस बोल रहे हैं इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट तो नहीं है यार, ये लोग बात करते हैं, ये लोग पूरी, इनके इनके फेवरेट टॉपिक पे बात करो, देखो फिर चुप ही नहीं होंगे फिर ये, है ना, सही बात है ना। आपकी पसंद की बात पे बात की जाएगी तो बात करोगे ना तुम लोग। बात बस इतनी सी है कि इसको पसंद बनाना है अपनी, है ना? बना दूंगा, मैं बना दूंगा इसको, पसंद बना दूंगा तुम्हारी। आंसर आया कि किसी का?
प्रिंस आंसर आया? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो आता है ना सबको? खुशी का ये आ रहा है, ओके। हम्म ठीक है, किसी और का आया या डिस्कस करें अब? तीन बच्चों का आया है, ओके, चार बच्चों का, पांच। तो सबका अब यही आएगा क्या? कॉपी पेस्ट तो नहीं कर देते तुम आंसर दूसरे बच्चों का? चलो इधर देखो, फोर्स की जो फॉर्मूला होता है अभी हमने डिस्कस किया कि कोई करंट कैरिंग वायर है ना, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। जो करंट कैरिंग वायर है उसका करंट जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, उसका एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, उसका लेंथ है, ठीक है? उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड आपको बता दिया है, मैग्नेटिक फील्ड है आपका 2 i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि किसी एक प्लेन में नहीं है ये। एक एक प्लेन में नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड सारे प्लेन्स में होगा। टेस्ला में लेते हैं हम इसको, है ना, इसका यूनिट है ये। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पूछा जा रहा है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको वायर पे, है ना। आई है आपकी करंट और एल है लेंथ, निकाल देते हैं भाई, इजी है। क्या हो जाएगा, फोर्स आई मल्टीप्लाई बाय लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब लेंथ के आगे क्या लूंगा मैं, आई कैप लूं, जे कैप लूं, के कैप लूं, क्या लूं? आई कैप, क्यों? एक्स एक्सिस पे। हाँ, एक्स एक्सिस पे। तो ये हमारी हिंट थी छोटी सी, बस ये पता होता तो निकल जाता। अच्छा, 2023 में आया ये नीट के, यानी लास्ट ईयर ही आया है, अभी आया ये क्वेश्चन, ठीक है। एल आई कैप ले लिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इसको किसके साथ में, बी के साथ में। तो बी क्या था भाई, 2 i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये था आपका, है ना? इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, आई इंटू कितना आ जाएगा, 4l j कैप प्लस 3l k कैप। क्या आया, 4l j कैप प्लस 3l k कैप, ठीक है। ये आया आपका। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है सबको? क्रॉस प्रोडक्ट की एक बार प्रैक्टिस करके आना, कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर नहीं आता तो निकला निकला नहीं होगा इसका आंसर आपको, वरना फॉर्मूले में तो आपको मैंने बता ही दिया था क्या था, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहले इसको 4 को एल से किया, फिर 3 को एल से किया, है ना। आई कैप के अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो आई कैप वाले को भूल जाते हैं, जे कैप को निकालते हैं। फिर जे कैप और के कैप से हमें मतलब होता है ना। अगर हम आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं बाकी सबके साथ में, तो हम आई कैप वाले को भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, जे कैप से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, और एक बार के कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। अच्छा, माइनस आएगा क्या बीच में, यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, इसका हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोला है ना इसने, क्वेश्चन में दिख रहा है सबको, मैग्नीट्यूड निकालना है। यस यस तो सर। मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, 4l का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई तो बाहर था ही सही, है ना। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 4l का होल स्क्वायर माइनस 4l का, एक ही बात है, स्क्वायर के बाद तो बचेगा ही नहीं माइनस, प्लस 3l का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये, आई और l बाहर आ जाएगा और 5 बचेगा। 5। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 होता है ना, 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया भाई, ए ऑप्शन। कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्की बात है, पूछ लो यार, कुछ भी डाउट है तो बिंदास पूछो। इतना तो तुमको मैं फ्रीली पढ़ाता हूँ, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल डांटता वाटता भी नहीं, फिर भी तुम डाउट्स नहीं पूछते हो। अगर नहीं आया समझ में तो जेन्युइनली पूछ सकते हो, नहीं आ गया है तो आगे बढ़ते सर आगे बढ़ते हैं। हैं। आगे बढ़ते, करो फिर, आगे बढ़ो, क्वेश्चन करो ये सॉल्व। ये आया 2021 के नीट के एग्जाम में,
ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। इसके लिए आपको मैं 2 मिनट देता हूँ, इसमें टाइम लग सकता है थोड़ा, तो आपको 2 मिनट्स दिया जाता है। अच्छा, एक और बात, जो भी नेट पे सॉल्व सोल्यूशन देखेगा या कहीं और सोल्यूशन देख के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, वो बेटर है कि आप ना ही करो। ठीक है, मुझे आंसर चाहिए भी नहीं आप लोगों से। जो भी आंसर चीटिंग करके या सोल्यूशन देख के बताना चाह रहे हैं, चीटिंग में इसलिए बोल रहा हूँ यार, क्योंकि अभी जब परमिशन नहीं दी गई है तो फिर भी तुम अगर देखते हो तो चीटिंग ही हुई ना। तो वो बेटर है कि अपना आंसर नहीं बताएं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा ना आपको पूछूंगा। ठीक है, बट जो बच्चे सीरियसली पढ़ना चाहते हैं या लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, सोल्यूशंस देखना बंद कर दो। दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कुड एवर डू टू योरसेल्फ। Okay, do not look for solutions, try for the question first. Okay, there's an update for every one of you. जो दिल्ली ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक फॉर्म है हमारे चैट में, उसको आपको भरना है आपके अटेंडेंस के लिए। ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट टू फिल दैट फॉर्म, सब लोग उसको भर देना एक बार। ठीक है, चलो 2 मिनट है सबके पास, इसको सॉल्व करो जल्दी से। हिमाचल ग्रुप के लिए क्यों नहीं है? हिमाचल ग्रुप की अलग तरह से ली जाएगी अटेंडेंस। ठीक है, बता दिया जाएगा उसके लिए, आप ओके सर। डू नॉट वरी फॉर दैट। ये दिल्ली वालों के लिए अलग से थोड़ा फॉर्म होता है, आपके लिए फॉर्म अलग से होगा। अटेंडेंस फॉर्म है और कुछ नहीं है। ठीक है, डू नॉट वरी। आंसर आया क्या? क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में आ रही होगी दिक्कत, है ना? पुराने पाप हमेशा दुख देते हैं बाद में, इसलिए बोलते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ो, वरना पुराना क्या है कि आगे जाके आपको परेशान करता ही करता है। जिस बच्चे ने टेबल नहीं सीखी थी बचपन में, बाद में उसको दिक्कत आती होगी कैलकुलेशन करने में, टेबल्स याद नहीं होंगी तो। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालना अगर नहीं आता तो अभी दिक्कत आ रही होगी। टाइम चाहिए और, या डिस्कस करें? सर टाइम चाहिए। ले लो।
ऑप्शन सी आ रहा है। अच्छा, देखते हैं क्या आ रहा है। सॉल्व अगर किया है तो बढ़िया बात है, सॉल्व नहीं किया है तो फिर तो क्या ही बोलूँ। जब डिस्कस करना हो तो डिस्कस लिख देना एक बार चैट में, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि डिस्कस करना है तो आप चैट में लिख देना, विल स्टार्ट सर डिस्कस। डिस्कस कर दीजिए। कर लें डिस्कस, ठीक है ठीक है ठीक है। सर ऑप्शन ए। ओके, कर लेते हैं फिर, और क्या। जब ट्राई तो कर ही लिया होगा तुम लोगों ने, ट्राई तो किया है ना, अटेम्प्ट तो किया है ना। यस यस सर। सर। यस सर। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सर के भरोसे बैठ गए हैं, सर सॉल्व करेंगे तो हम कर लेंगे, सर अगर नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करना है। तो कुछ फायदा नहीं है ना यार, क्योंकि ठीक है करते हैं, डिस्कस करते हैं, इधर ध्यान दो सब लोग। क्वेश्चन में आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी है 1 कॉलम या 1 जो भी 1 कॉलम आपको दे रखी है, और आपको फोर्स का फॉर्मूला दे रखा है Q × V × B। इसमें आपको V × B में B की वैल्यू दे रखी है कितनी, BI कैप प्लस BJ कैप प्लस B0 K कैप, ये आपको दिया हुआ है। इसके अलावा आपको V की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइडेड है। और फोर्स की वैल्यू दे रखी है 4I कैप माइनस 20J कैप प्लस 12K कैप। तो इसमें ही हमारा आंसर छुपा था बेसिकली, क्योंकि सब चीजों की वैल्यू लिखी हुई है तो हमको बस वैल्यू पुट करनी थी, और हमें कुछ करना नहीं था, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना था। तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, Q × V × B। Q की वैल्यू तो 1 है, तो जब हमने वैल्यूज पुट करी, इक्वेट किया सबको, तो हमको मिला, क्या मिला हमको, हमको मिला 4I कैप माइनस 20J कैप प्लस 12K कैप इक्वल्स टू V × B निकालना है ना हमें, तो 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप को हमने मल्टीप्लाई, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट निकाला किसके साथ, बी के साथ में। बी कितना था भाई, BI कैप प्लस BJ कैप प्लस B0 K कैप। यहां तक लिखा हमने तो चीजें थोड़ी क्लियर होने लगी हमें, क्योंकि हमें रियलाइज हो कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले I कैप ले लेते हैं कॉम्पोनेंट, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि I कैप वाले को छोड़ दो और J और K वाले को पकड़ो, बोला था कि नहीं बोला था, यस सर। बोला था ना। तो इसमें क्या करते हैं कि जब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट भूल गए हो ना, उन लोगों को बता रहा हूँ, J वाले को उठाते हैं और K वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और K वाले को उठा के J वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 4B0। अब दोनों के बीच में हम डिफरेंस लेते हैं दोनों का, यानी कि 4B0 माइनस 6B। ये समझ में आया, यस सर। थोड़ा बहुत याद भी आने लगेगा पुराना। सेकंड हम माइनस के साथ लेते हैं J कैप को, सेकंड हम क्या लेते हैं, माइनस के साथ लेते हैं J कैप। कहाँ चला गया ये, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई J कैप का, अब तुम खुद बताओ, मुझे देख के बताओ। 2B0 माइनस 6B। 2B0 माइनस 6B, सही बोल रही है क्या यस सर। बालिका, सही बोल रही यस सर। है ना। 2B0 माइनस 6B कैसे आया भाई, J कैप को हमने रखा होल्ड पे, और हमारे I और K को लड़ने के लिए भेज दिया मैदान में, है ना। I जाके भिड़ गया किससे, किससे भिड़ा, K वाले से, है ना। तो 2 को हमने किससे भिड़ाया, B0 से, तो ये 2B0 बन गया,
है ना, माइनस हम लगाते ही हैं बीच में, फिर हमने के वाले को किसके साथ मुकाबला करा दिया, आई वाले के साथ, तो ये 6b बन गया, है ना। तो हमारा जे कैप का भी कंपोनेंट आ गया है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम धीरे धीरे निकालना सीख रहे हैं। उसके बाद हम थर्ड टाइम जब लिखते हैं तो प्लस लिखते हैं, यानी कि प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है ये। आगे चला गया क्या, स्क्रीन आगे चला गया क्या ज्यादा, अभी ठीक हो गया होगा। तो प्लस माइनस प्लस चलता है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट में। तो प्लस हो गया एक बार, ये प्लस हो गया, उसके बाद माइनस आ गया, उसके बाद फिर से प्लस आ गया। तो के कैप के साथ अब आई और जे वालों को आप करा दो एक्सचेंज, है ना। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे बी के साथ में, 2b कैप हो जाएगा, और 2b माइनस 4b। हाँ माइनस के साथ हम 4b लिख देंगे, तो ये -2b बचेगा। क्या ये समझ में आया, -2b कैसे आया सबको? यस सर। किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी जल्दी से। बेटा अगर किसी को समझ में नहीं आया है 2b कैसे आया, -2b कैसे आया, तो अभी पूछ लो। नहीं पूछोगे? ठीक है, मुझे फिर मैं सर आ गया। आ गया, ठीक है। तो फिर ये हमारा क्या बन गया यार, ये कंपेयर करने वाली बात हो गई अब तो, क्योंकि आई कैप के साथ यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4b0 -6 कैप है। तो ऑन कंपैरिजन अब तो कंपेयर ही करना पड़ेगा, लेफ्ट में भी ये सेम चीजें हैं और राइट में भी सेम चीजें हैं। तो ऑन कंपेयरिंग हमारा आया 4 इक्वल्स टू 4b0 -6b, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन हमारी बन गई -20 इक्वल्स टू 2b0 -b इसके आगे, ठीक है। तो ये बन गया -6b, तो ये माइनस माइनस को कैंसिल कर देना याद से। तो ये सेकंड बन गई। थर्ड क्या बन गई भाई, 12 इक्वल्स टू -2b। तो बी की वैल्यू तो डायरेक्ट ही आ गई, बी की वैल्यू -6 आ गई नहीं आ गई, है ना। और बी नॉट की वैल्यू जब ये सॉल्व करोगे इक्वेशन 1 और 2, तो ये कितनी आ जाएगी बच्चों, -8। कितनी आ जाएगी बोलो, अरे सॉल्व माइनस करके बताऊं क्या, -8 कितनी आ गई, -8। -8, ठीक है। ये देखो ना यार, ये 6 कितना आ गया आपका, 36 आ गया। ये प्लस का था, ये माइनस का चला गया, ये इधर जाएगा तो -32 हो जाएगा, 32 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का था तो माइनस का हो जाएगा। तो आपका भाई आना चाहिए ये b -6 और b0 -8 है ना, तो ये आना चाहिए आपका -6 आई कैप, बी की जगह रख देंगे -6 और b0 की जगह रख देंगे -8, इस वाले की जगह भी -6, तो ये -6 आई कैप, -6 जे कैप और -8 के कैप। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यार, बता दो जल्दी से देख के। सी। ठीक है, सी सर पक्का? सी। कोई डाउट किसी को? No, sir. पक्की बात है, नो आगे चले, सर। आगे चले। यस सर। लास्ट बार पूछ रहा हूँ, किसी को डाउट हो तो बताओ। समझ में आ गया सबको? चलो इजी क्वेश्चन है यार ये तो। एक और इजी सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से कर दो। एक चार्ज है वो मूव कर रहा है किसी रीजन में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लग रही है उसके ऊपर, तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या बात हो गई, सर ऑप्शन ए। नहीं आया समझ में? ऑप्शन कौन सा? ए। ओके, मुस्कान क्या आंसर है? Sir, option A. अच्छा जी, और कोई बोलना चाहेगा कुछ या डिस्कस करा जाए? सर ऑप्शन बी। हाँ बताओ क्या आंसर है। सर ऑप्शन बी। शिखा बोल रही है बी, ओके, प्रियांशी बोल रही बी, और कोई कुछ बोलना चाहता है? सर आई सर थिंक बी। ऑप्शन, अच्छा प्रिंस बोल रहा है बी, शिखा बोल रही है बी, सना बोल रही है सर आई थिंक ऑप्शन बी। ठीक है, शिखा सोचती है कि ऑप्शन बी है, ओके ठीक है। हाँ भाई, मैं भी यही सोचता हूँ शिखा, हम लोग काफी सिमिलर सोचते हैं, है ना। आंसर बी ही है। तो देखो बात ऐसी है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर नहीं होगा,
आ रही बात समझ में? तो जो नेट फोर्स होगा वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, है ना, दोनों की वजह से आएगा। तो ये तो क्यू ई होता था और ये होता था कितना, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, अभी अभी पढ़ा है। आ रही बात समझ में? ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। किसी ने बताया क्या ऐसा तुम्हें? अरे नो हाँ सर। ना बोलो यार, तो फिर अपने मन से क्यों मान रहे हो ऐसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा इस पर? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिल्कुल लगेगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम जब बात करेंगे तो लिखेंगे ना उसको। अभी तक हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे थे इसलिए उसको लिख रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे तो लिखेंगे हम उसको, क्यू ई होता है वो, क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। दोनों फोर्सेस, दोनों फील्ड्स का असर आएगा फोर्स पे, नेट फोर्स पे, ठीक है, दोनों फोर्सेस लगेंगे। अरे क्लियर है या फिर से बताना है? सर क्लियर है। क्लियर है तो फिर सॉल्व कर दो एक और। सर। अगला क्वेश्चन सॉल्व कर दो फिर इस बात पे। एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आपको क्या बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है, वैलिड ऑप्शन कौन सा है? हाँ सना। सर ऑप्शन ए। ओके, लेट्स सी क्या आता है। बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं? खुशी बोल रही है ए। एक दो जने और आंसर करो फिर डिस्कस करेंगे। सर बी। बी? बी क्यों होगा? वेलोसिटी जीरो है क्या? चलो डिस्कस करते हैं। देखो इधर, आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। कैसे होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है तो आपका पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ना, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है उसके। तो हमको पता है कि फोर्स होता है हमारा क्यू वी बी साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? साइन 91 होता है ना, तो यानी कि फोर्स आपका मैक्सिमम लगेगा। और इस केस में जब मैक्सिमम फोर्स लगता है तो आपका जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा ये। सेंट्रीपिटल फोर्स समझते हो ना, सेंटर की तरफ जो ड्राइव करता है किसी भी चीज को। सपोज करो तुमने एक थ्रेड से थ्रेड से एक पत्थर बांध दिया, उसको तुम घुमा रहे हो, ठीक है, तो अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, तुम्हारे हाथ की तरफ एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, जिसकी वजह से वो कैसे घूमेगा भाई? सर्कुलर मोशन में घूमेगा। कौन से मोशन में घूमेगा? सर्कुलर सर्कुलर। मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म क्यों बोला मैंने? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म है, तो इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो फिर स्पीड कांस्टेंट होती है क्या? यस सर। है ना, स्पीड कांस्टेंट होती है। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है क्या? वेलोसिटी अनचेंज रह सकती है क्या? तो फिर डी ऑप्शन भी सही होना चाहिए था। वेलोसिटी अनचेंज नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज नॉट जस्ट स्पीड, इट इज स्पीड प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन। और जब आप सर्कुलर मोशन में घूम रहे हो, सर्कुलर मोशन में हो, तो आपकी हर पॉइंट पे क्या बदल रही है बच्चों? डायरेक्शन। डायरेक्शन बदल रही है। अरे बदलती नहीं बदलती हर पॉइंट पे डायरेक्शन, यस सर है ना? बदलती है। तो जब डायरेक्शन बदल जाएगी तो वेलोसिटी भी बदलेगी, तो अनचेंज तो नहीं रह सकती है ना, चेंज हो जाएगी। अच्छा, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा नहीं होगा? एक्सेलरेशन अनचेंज क्यों रहेगा? है ना, यस सर। तो एक्सेलरेशन अनचेंज भी नहीं रहेगा, ये भी गलत हो गया। डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, ये भी गलत हो गया, क्योंकि डायरेक्शन तो बदलेगा ही जब वो सर्कुलर मोशन में है। स्पीड कांस्टेंट रहेगी।
ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स जब लग रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो वो उसको एक सर्कुलर मोशन में घुमाएगा। किसको किसको घुमाएगा? चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। है ना। ये बात को याद रखना है, अब याद रहेगा? Yes, sir. याद रहेगा कि नहीं रहेगा? 2003 में आया था ये क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन। कुछ डाउट है किसी को? कुछ पूछना है किसी को? आगे चलें? Yes, sir. आगे चलें, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक दो क्वेश्चन और है, उसके बाद क्लास रैप अप कर देंगे। ये तो कर दोगे यार तुम, ये तो इजी है, जल्दी से आंसर बता दो इसका मुझे। एक मिनट दूंगा इसके लिए मैं, बस ज्यादा नहीं दूंगा, इजी है ये। हाँ, क्या आंसर है प्रिंस, क्या आंसर है? सर डी। ठीक है, वेरी गुड। बाकी होनहार छात्र और छात्राएं भी बताएं जल्दी से आंसर। क्या चीजें समझ में आ रही है क्लास में या नहीं आ रही है? पलक? Sir, option D. कूल। शिखा ने क्लास लीव कर दी अभी से, गलत बात। हाँ भाई, क्या बात हो गई यहाँ पे? यहाँ पे बोल रहा है ये सर अगर आप फोर्स को लिखोगे Q इंटू वी क्रॉस बी, हाँ क्या आंसर है? तो आप इसको क्यू वी बी साइन थीटा भी लिख सकते हो। और इस केस में जब आप बोल रहे हो कि चार्ज पार्टिकल वी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो फोर्स इसका नॉन जीरो कब होगा? तो नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए, तो पहले जीरो की कंडीशन निकाल लेते हैं, तो ये हमने निकाल ली थी पहले ही, है ना। कब हो सकता है? जब साइन थीटा कितना हो? जीरो। यानी कि थीटा कितना हो? बोलो भाई, जीरो या फिर 180 डिग्री 180। हो, है ना। इसके अलावा कोई भी आप वैल्यू रखोगे थीटा की, तो आपको नॉन जीरो फोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? नॉन नॉन जीरो। जीरो फोर्स, है ना। तो डी ऑप्शन पढ़ो, क्या बोल रहा है? एंगल बिटवीन कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 एंड 180। बस हो गया सॉल्व, डी ऑप्शन राइट है। बाकी ऑप्शन सारे पढ़ लो भले ही, तुम कोई दिक्कत नहीं है ना। पर अगर डी ऑप्शन सही है तो फिर एक ही ऑप्शन राइट है, तो ये आंसर। कोई डाउट इसमें? नो। Sir, स्क्रीन स्क्रीन चली गई क्या? यस सर। स्क्रीन चली गई, अरे बाप रे। रुको रुको रुको, 2 सेकंड दो मुझे। अभी दिख गई होगी। यस सर। हम्म आ गया समझ में? या कुछ और पूछना है, डिस्कस करना है कुछ? नहीं? अरे हाँ ना बोलो भाई, आ गया समझ में? यस सर। यस सर। चलो एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन कर दो क्लास का। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, इस बार छोड़ दिया जाएगा आपको। एक स्ट्रेट वायर है ना, उसमें कुछ करंट है। बड़े क्वेश्चन देख के डरा मत करो, बड़े क्वेश्चन देखते डायग्राम बनाना चालू कर दिया करो। बड़ा क्वेश्चन देख के डरो मत, उसको देख के डायग्राम बनाना चालू कर दो। टिप दे रहा हूँ, टिप। बड़े क्वेश्चन से जब भी डर लगे, उसको देखते डायग्राम बनाना चालू कर दो, वो क्वेश्चन इजी लगने लगता है। डायग्राम बना लो भाई। वैसे तो कुछ खास रेलेवेंस है नहीं डायग्राम का, पर हाँ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक वायर है, जो करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है कितनी है ना, 2 × 10⁻⁴ मीटर/मीटर²। बहुत शोर आ रहा है बच्चा, म्यूट अनम्यूट, अनम्यूट मत करो, म्यूट करो। हाँ भाई, क्या बात कर रहे थे हम? एक वायर है जिसमें की करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है 2 × 10⁻⁴ वेबर/मीटर², परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे 5 सेंटीमीटर के वायर से। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन है 5 सेंटीमीटर दूर वायर से, है ना, जो कि 10⁻⁷ मीटर/सेकंड से मूव कर रहा है वायर की डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर। ऑब्वियसली फोर्स एक्सपीरियंस बताना है आपको इलेक्ट्रॉन के। यानी कि V और B क्या है? परपेंडिकुलर है। V और B क्या है? परपेंडिकुलर है। मोशन जो है इलेक्ट्रॉन का, वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री पे। क्या आंसर आएगा इसका?
स्क्रीन इज नॉट, अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है, No, निकालो आंसर। sir. नो, किसको नहीं दिख रही है? प्रियांशी स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? क्या बात कर रहे हो यार, अरे बाप रे। हाँ प्रिंस, स्क्रीन दिख रही है? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके चलो देखते हैं तो क्या आंसर आ रहा है। स्क्रीन तो दिख रही है ना सबको? यस सर। रुको एक बार फिर से मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। रुको 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 रुको, अभी दिखनी चाहिए यार, अभी बताओ दिख रही है क्या सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, डिस्कस करें या और टाइम लेना है किसी को सॉल्व करने में? सर डिस्कस। ठीक है, डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, किसी का ये सी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। हाँ तो भाई क्या है यहाँ पे बताया हुआ है हमको, सोल्यूशन देखते हैं इसका। थोड़ा बहुत डायग्राम हमने बनाया। एक करंट कैरिंग वायर था जिसमें करंट फ्लो रहा था आई, उससे 5 सेंटीमीटर दूर हमारा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था, जो कि चुपके चुपके एक वेलोसिटी से, जो कि इसकी वेलोसिटी कितनी थी 10⁻7 मीटर पर सेकंड से हमारे वायर की तरफ आ रहा था ये इलेक्ट्रॉन, है ना। ये जरूरत इसकी, वायर की तरफ आ रहा था ये। मैग्नेटिक फील्ड हमारी इनवर्ड्स थी, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी, परपेंडिकुलर थी उसके। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ द पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी दी हुई है 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है भाई? मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 2 × 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना। उसके अलावा हमें डिस्टेंस दी हुई आर, डिस्टेंस दी हुई है। अब डिस्टेंस का रोल है या नहीं है इसमें, ये हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अगर दी तो लिख लेते हैं यार, क्या दिक्कत है ना। इसको 5 × 10⁻⁻2 भी लिख देते हैं, मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो। अब हमें ये सिंपल पूछ रहा है फोर्स, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो फॉर्मूला हम कुछ अलग थोड़ी लगाएंगे इसके लिए, इलेक्ट्रॉन है तो इसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ी मिलेगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा। तो क्यू की जगह बस हम क्या लिख देंगे? ई लिख देंगे, ई वी बी साइन थीटा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बताओ? 1.6 × 10⁻⁻19। कितना ही होता है? मल्टीप्लाई कर दिया वेलोसिटी 10⁻7 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने फील्ड से, कितनी है? 2 × 10⁻⁻4। ठीक है, ऐसा यूनिट्स में ही है ये सब, कोई दिक्कत नहीं, सेम इसी में ले सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू बता दो यार, क्या ये साइन 90 हो जाएगा? यस सर। है ना, परपेंडिकुलर है ना, मोशन आपका लेफ्ट में है और इनवर्ट्स की तरफ आपका क्या है? इनवर्ट्स की तरफ आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ये परपेंडिकुलर है? दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दोनों के बीच में, है ना। ये मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? किया सॉल्व किसी ने? ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 3 × 2 3.2 × 10⁻⁻16 न्यूटन। ये आपका आंसर है। हाँ, कोई डाउट है किसी को इसमें? किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ ना तो बोलो यार, क्या हुआ, मूड खराब हो गया क्या? ये थक गए हो? समझ में आया यार सबको? थम्स अप करके तो बता सकते हो, आलसियों। यस। थम्स अप करके तो बता सकते हो समझ में आया नहीं आया। थैंक यू सो मच आपके बहुत बड़े योगदान के लिए। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन में करते हैं, और क्लासेस है ना, थोड़ी बहुत तुम बात करोगे ना तो क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हम लोग, पता है। ओके सर। ठीक है, अगली क्लास में ट्राई करना थोड़ा आंसर वांसर करने का, और है ना, इस बार भी तुमने किया है पर और ट्राई करना। ठीक है, तो एक होमवर्क दे देते हैं तुम लोगों को जल्दी से, और फिर तुमको बाय बाय बोलते हैं। तो आज हमने क्या किया है भाई? आज हमने सबसे पहले बायट सावर्ट लॉ का रिवीजन किया। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने मैग्नेटिक फोर्स को समझा, उसके ऊपर हमने फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके लाएंगे, है ना। हाँ, क्या बोल रहा है भाई? कोई कुछ बोलना चाह रहा है? सर ये स्लाइड्स हमारे ग्रुप में भी शेयर कर देना। हाँ मैंने बोला ना दक्ष, अभी मैं
आप लोगों का कुछ ना कुछ करूंगा बंदोबस्त, है ना, आपका तो ग्रुप में ऐड करा दूंगा या आपके अलग से ग्रुप में आपको शेयर किया जाएगा स्लाइड्स, ठीक है। यस चलो सर, ठीक है हम भी भाई, शॉर्ट टर्म बैच में ही है। शॉर्ट टर्म बैच वालों को ही बोल रहा हूँ मैं, है ना, तो जिनके पास भी अभी नोट्स नहीं आ रहे उनके पास आ जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलो भैया अगली क्लास में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं सब डीपीपीज वगैरह, क्वेश्चन वगैरह, है ना। अंटिल पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट बाय बच्चा, सर, गुड नाइट सर। बाय बाय बच्चा।